जनवरी 2026 से जीएसटीआर 3B की पेमेंट करने की तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर आप जनवरी मंथ का रिटर्न्स फेब में फाइल कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे यूजफुल वीडियो है। अगर आपके एसजीएसटी के अंदर ज्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है या फिर आप कैश में पेमेंट करना थोड़ा सा कम चाहते हैं तो यह वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखें। अगर हम बात करते हैं कि सर हमने हमारे जीएसटीआर 1 के अंदर जो भी हमने डिटेल शो की यानी कि सेल्स की डिटेल शो की उसके अकॉर्डिंग हमारे जीएसटीआर 3B में आउटपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का बैलेंस आता है, जिसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के सामने सेट ऑफ करके जो भी रिमेनिंग बैलेंस है पेबल है उसको कैश में पे करना होता है। तो आज हम देखते हैं कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको सेट ऑफ किस तरह से किया जाएगा, उसकी क्या सीक्वेंसेस होगी जिससे हमारा कैश में पेमेंट करना किस तरह से कम हो जाएगा। अगर हम जीएसटीआर 1 के अंदर जो भी डिटेल शो करते हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल हमारे जनवरी मंथ की जो डिटेल आई वो आई सर आउटपुट आईजीएसटी में 2 लाख रुपीज है, आउटपुट सीजीएसटी में 1 लाख रुपीज है और आउटपुट एसजीएसटी में 1 लाख रुपीज है। ये डिटेल जो आई है मेरा आई है जीएसटीआर 1 के हिसाब से और ये मेरा टैक्स पेबल यानी कि आउटपुट टैक्स है जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना होता है। अब यहां पर सर एज पर जीएसटीआर 2B यानी कि जो भी मैंने गुड्स परचेज किया या सर्विस रिसीव की उसके अगेंस्ट में मैंने जो टैक्स पे किया वो मुझे शो हो रहा है मेरे जीएसटीआर 2B के अंदर। तो यहां पर ये जो आउटपुट टैक्स है इसके सामने मेरा ये जो इनपुट टैक्स है उसको मैं सेट ऑफ करूंगा, लेकिन सेट ऑफ करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो किस तरह से उसको सेट ऑफ करना है और किस तरह से हम सेव कर सकते हैं यह जानना बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं। अगर हम सबसे पहला सेट ऑफ की बात करते हैं तो आईजीएसटी का होता है सर आउटपुट आईजीएसटी। नॉर्मली सबसे पहले जो सेट ऑफ होता है वो होता है सर इनपुट आईजीएसटी से, सॉरी सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी सेट ऑफ होता है इनपुट आईजीएसटी से। अगर इसके बाद कुछ बचा तो इनपुट सीजीएसटी से और अगर इसके बाद कुछ बचा तो इनपुट एसजीएसटी से। अब फिर पहले क्या रूल्स था अब क्या रूल्स है दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए कि हमें जनवरी मंथ यानी कि फेब में जब रिटर्न फाइल करेंगे तब हमें किस तरह से उसको सीक्वेंस को चेंज करना है। अब यहां पर सर पहले क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 2 लाख रुपए की आउटपुट टैक्स है तो 2 लाख रुपए का जो आईजीएसटी है सबसे पहले मैं सेट ऑफ करूंगा इनपुट आईजीएसटी से। तो मेरा इनपुट आईजीएसटी कितना है सर 1,40,000 रुपीज। तो 1,40,000 रुपीज मैंने यहां पर एडजस्ट कर लिया। अभी भी मेरे आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी में 60,000 रुपीज का पेमेंट बचा हुआ है जो कि मुझे किसी अदर इनपुट के सामने सेट ऑफ करना है। तो अब यहां पर ये जो 60,000 रुपीज का जो मुझे आउटपुट और बचा हुआ है, पहले होता था ये पूरा अमाउंट आपके 70,000 यानी कि सीजीएसटी के सामने एडजस्ट हो जाता था। तो यहां पर मैंने सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी के सामने एडजस्ट कर दिया तो मेरा जो बैलेंस है वो बैलेंस हो गया सर 0। यहां पर सर मेरा आउटपुट आईजीएसटी का सेट ऑफ तो 0 हो चुका है, लेकिन मेरा इनपुट सीजीएसटी के अंदर 60,000 रुपीज मैंने एडजस्ट कर लिए तो मेरे पास बचे कितने सिर्फ 10,000 रुपीज। जब मैं आउटपुट सीजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी के सामने एडजस्ट करूंगा तो मेरे वहां पर बैलेंसेस कितना रहेगा सर 10,000 रुपीज। यानी कि आउटपुट सीजीएसटी कितना है सर 1 लाख रुपीज और इनपुट सीजीएसटी मेरे पास में कितना बचा है 10,000 रुपीज। तो ये जो 90,000 रुपीज है ये मुझे क्या करना पड़ेगा सर कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना अब चेंजेस क्या हुआ। चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिलीफ है हर किसी टैक्स पेयर को। चेंजेस को मैं थोड़ा सा अलग पेन में लिखता हूं ताकि आपको इजीली अच्छी तरीके से आपको दिख जाए। चलिए थोड़ा सा और पेन ले लेते हैं ताकि आपको इजीली दिखे। चलिए सर क्या है, नहीं आया पेन कोई बात, ये वाला ले लेते हैं ना, ग्रीन ले लेते हैं। ओके तो यहां पर अगर हम बात करते हैं जो चेंजेस है, चेंजेस क्या है सर आउटपुट आईजीएसटी मेरे पास में कितना है फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज है
इसके सामने अब मैं सेट ऑफ करूंगा इनपुट आईजीएसटी। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनपुट आईजीएसटी है सर मेरे पास में 40,000 रुपीज, 1,40,000 रुपीज। तो अभी भी मेरा आउटपुट आईजीएसटी के अंदर जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा सर 60,000। अब इस आईजीएसटी को पे करने के लिए अब मेरे पास में दो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। एक है इनपुट सीजीएसटी और एक है इनपुट एसजीएसटी। पहले क्या था सर, पहले पूरा अमाउंट आपका इनपुट सीजीएसटी से था, लेकिन इस बार आपका दो है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। आप इनपुट एसजीएसटी भी यूज कर सकते हो और इनपुट सीजीएसटी भी यूज कर सकते हो। तो अब हम इसको अगर चेंज करते हैं और यूज करते हैं कि मेरे पास में जो 60,000 रुपीज जो अमाउंट पेबल बचा है, सबसे पहले मैं उसको सेट ऑफ करूंगा इनपुट सीजीएसटी से, फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपीज, और एक और करूंगा इनपुट एसजीएसटी से 30,000 रुपीज। दोनों इस तरह से मैं एडजस्ट करूं। अब सर यहां पर ये जो एडजस्टमेंट की सीक्वेंस है, ये आप अपने हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहां पर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि मुझे सबसे पहले ये वाला फिगर ही यूज करना है या ये वाला फिगर ही यूज करना है। पहले के हिसाब से जब हम आईटीसी लेते थे तो हमारा इनपुट एसजीएसटी के अंदर, इनपुट एसजीएसटी के अंदर बहुत ज्यादा बैलेंसेस बच जाता था। इनपुट एसजीएसटी में बहुत ज्यादा बैलेंसेस बच जाता था अगर हम कोई अदर स्टेट सप्लाई करते थे। तो क्यों बच जाता था? क्योंकि वो पूरा अमाउंट सीजीएसटी से ऑक्यूपाइड कर लेता था। तो अब आप क्या कर सकते हो, इस बार इनपुट सीजीएसटी के अंदर आपका ज्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है एज कंपेयर टू इनपुट सीजीएसटी। एसजीएसटी के अंदर अगर आपका ज्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है सीजीएसटी के कंपेयर में, तो आप ज्यादा अमाउंट एसजीएसटी वाला यूज कर सकते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट आउटपुट आईजीएसटी को अगेंस्ट मतलब सेट ऑफ करने में। तो ये बहुत ही बड़ा रिलीफ है। इस ध्यान रखें इस नियम को, और ये नियम अब आने वाले समय में उसको आपको यूज करना है। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज देख लिए लेकिन आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सर हमारा टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार जाकर आप उसको जरूर चेकआउट करें। बहुत ही अच्छा कोर्स है और बहुत ही मिनिमम प्राइस में, लाइफ टाइम वैलिडिटी और लाइव क्लासेस के साथ में, यानी कि जो डाउट सेशन होते हैं वो लाइव होते हैं, आप उसमें आराम से आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप जरूर चेकआउट करें। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।